जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना को लेकर आपकी काफ़ी उत्सुकता थी कि सर कैसे हम करेंगे, तो मैं बोल रहा था कि एक अपडेट आने दीजिए। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन आई है, उस बच्चे को थैंक यू कहना चाहूँगा जिसने यूट्यूब पे कमेंट किया कि सर एक अपडेट आई हुई है। तो उसके जरिए ही बच्चों अब मैं ये अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा आप जानते हैं बच्चों की दो तरह की उसमें मैंने पिछले वीडियो में एनएसपी पोर्टल पर एक कॉलेज और एक स्कूल का दिखाया था। जो आपकी स्कीम है वो है स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स इन टॉप क्लास स्कूल स्टूडेंट 2023-24। यहाँ टॉप क्लास स्कूल की इसलिए बात की जाती है बच्चों, इसमें ऐसे स्कूलों को शामिल किया गया है जिनकी मतलब जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज है 100% के लगभग है। तो काफ़ी स्कूलों को इस बार संख्या में, जो फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर हुआ था उसके बाद अभी जो सेकंड आप लोग देने जा रहे थे, तो काफ़ी स्कूलों को नए शामिल किया गया। और एनएसपी पोर्टल पे बच्चों कई स्कूलों के नाम नहीं दिख रहे हैं, तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि करना क्या है। ठीक है, तो आइए इसको देखिए, समझे। बेसिकली आपको ध्यान से समझना है। आपने, मुझे लग रहा था कि अप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले वाला का बच्चों कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी मैंने कई बार बताया हुआ है, ओबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, और डीएनटी स्टूडेंट्स हैं। और इसमें पेरेंट और गार्जियन की इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप कोई भी टॉप क्लास स्कूल्स 9th या 11th में इस समय पढ़ रहे हो वही बच्चे अप्लाई करेंगे। तो क्राइटेरिया आप पहले से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा जो क्राइटेरिया है जो इन्होंने अब मेरिट बेस के लिए बच्चों बनाया है, जो मेरिट बनने जा रही है, ठीक है, वो 60% इन्होंने रखा है कि 60% आपके 8th में होने चाहिए या 10th में होने। तो 10th वालों की तो कोई दिक्कत नहीं, उनको बोर्ड सर्टिफिकेट मिला होगा अपने राज्य का। ठीक है, 8th वाले जो 9th में बच्चे अपने स्कूल का 8th का जो सर्टिफिकेट है वो ध्यान से अपने पास रखे रहें। ठीक है, इसमें इसके बाद है बच्चों स्कॉलरशिप असिस्टेंस अप टू 75,000 पर एनम फॉर क्लास 9th एंड 10th। अब ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ देखिए अप टू लिखा है, ध्यान दीजिएगा अप टू। मैं बार बार बताता हूँ, काफ़ी और लोग जो वीडियो बनाते हैं वो कन्फ्यूज करते हैं कि आपको पूरे 75,000 रुपये आपके, 1.25 लाख रुपये आपके। बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि बच्चों मैं अगर सही नहीं बताऊंगा तो भाई फिर पढ़ाना बेकार है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये दिया हुआ है, और जो 1.25 लाख रुपए हैं पर एनम 11 to 12 में, कवरिंग द स्कूल अब्लिक हॉस्टल फी ऑन एक्चुअल बेसिस। ये देखिए एक्चुअल बेसिस की बात आई है, एक्चुअल बेसिस मतलब सही में। ठीक है, सही में मतलब अगर आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसमें से देखिए काफ़ी बच्चे जो हैं लास्ट ईयर मेरे से पढ़ के NMMS परीक्षा पास हुए हैं। ठीक है, तो NMMS का NSP पोर्टल पे पहले से चल रहा है। जितने भी बच्चों छात्रवृत्ति होती है, जितनी भी छात्रवृत्तियाँ सब NSP पोर्टल से होती हैं, ध्यान रखिएगा। और कोई, मैं हमेशा बताया भी मैंने कि कोई एक छात्रवृत्ति बच्चों आपको लेनी है, चाहे आप NMS ले लो, PM यशस्वी ले लो, या कोई अन्य जो छात्रवृत्तियाँ होती हैं प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक वाली, वो ले लो। उसमें क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा हो भाई, जो जिसमें आपको फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा आप वही तो लोगे। ठीक है, अब सरकारी देखिए, यहाँ प्राइवेट बच्चों के लिए भी बताऊंगा, सरकारी के लिए भी बच्चों के लिए बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो जो NMS बच्चे पास किए लेकिन उन्हें किसी कारणवश प्राइवेट स्कूलों में ले लिया, वो तो भाई PM यशस्वी का अप्लाई कर दें, क्योंकि वो NMS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। NMS का क्राइटेरिया यही है कि आपको सरकारी स्कूल में पढ़ता होना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे NMS के लिए उन्होंने तैयारी की 8th में 9th में, इस समय सरकारी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बच्चों PM यशस्वी नुकसान है, वो बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें आना कितना है, जो आपकी एक्चुअल फीस होगी वही मिलेगी आपको। यहाँ अप टू दिया है, ये नहीं कि आपको पूरे 75,000 मिलने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो आपकी एक्चुअल फीस होगी 100 रुपये, 50 रुपये महीना, साल जो भी हो, तो आपके 1200-1500 रुपये ही तो हुए। ठीक है, साल भर में 1500 रुपये हुए, क्योंकि 150 रुपये आपका 100 रुपये तो फीस होती है लगभग। ठीक है, तो वही तो फीस आनी है। अब प्राइवेट स्कूल के बच्चों का, जो कि आपका हॉस्टल में रह रहे हैं, स्कूल की फीस जिनकी मान लीजिए 50,000 60,000 रुपये है, ठीक है, 50,000 है, और हॉस्टल का मान लीजिए 50,000 मान लीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। 9th-10th की बात बता रहा हूँ, 9th और 10th वाले बच्चों की जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं इस समय, तब उनकी 1 लाख हो गई। मिलना कितना है, 75,000। इनको मिलेगा 75,000, ये कन्फर्म है। इनके खाते में बच्चों, आपके खाते में पैसे आएंगे, ना कि स्कूल को जाना है।
श्रेष्ठा में क्या होता है कि स्कूल वालों को 1 लाख रुपए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा, अगर आपकी प्राइवेट में है और आपकी फीस मान लीजिए साल भर में आपकी 30,000 रुपये है, मान लीजिए 3,000 रुपये महीना के हिसाब से, या उससे तब तो 36,000 हो जाएगा, 36,000 है, ठीक है। तब उस केस में क्या होना है कि आपको 36,000 रुपये पूरे आपके खाते में आ जाएंगे, ठीक है, 75,000 नहीं आने वाले। अब आप समझ गए होंगे जो भी बच्चे हैं, तो सरकारी वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो नुकसान है। अगर आप कोई आपको एनएमएस में, ध्यान रखिए एनएमएस आपने क्वालिफाई नहीं किया है और आप सरकारी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब आप अप्लाई कर दिए, क्योंकि अप्लाई का एक भी पैसा बच्चों नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब इसका देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन इनका है, बाय मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 8th एंड 9th एंड विल बी सिलेक्टेड थ्रू एनएसपी पोर्टल, साफ साफ दिया हुआ है। और एनएसपी पोर्टल आपके लिए 31 दिसंबर 2023 तक खुला हुआ है। अब आइए थोड़ा सा एनएसपी पोर्टल का देख लें। अब बच्चों इसको समझिए कि एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, अपने YouTube पर 9 सेक्शन टाइप कर लेना है और इसको आपको क्लिक कर देना है। इसको छूते ही बच्चों देखिए प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट को मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए दूसरे ही ऑप्शन पे एनएसपी पोर्टल रजिस्ट्रेशन का वीडियो है। इस ग्रीन वाला जो लिखा हुआ है साफ साफ, यही वाला वीडियो बच्चों आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये वाला क्लिक करके आपको पूरा प्रोसेस देखना है। देखिए 14,000 बच्चे इसको देख चुके हैं। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, अरे सर ये तो NMMS एग्जाम लिखा हुआ है। बच्चों देखिए अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि NMMS एग्जाम बेशक लिखा हुआ है, PMSSP के लिए भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। NSP पोर्टल पर पूरा फॉर्म कैसे भरें आपको इसी तरीके से भरना है। ऐसे मैं कुछ स्टेप बता दे रहा हूँ और पूरा स्टेप आपको फॉलो यही करना है। उसमें बस क्या होगा, आपका एग्जाम PMSSP वाला सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए गूगल पे जाएंगे, NSP पोर्टल लिखेंगे, सर्च में डाल देंगे। सर्च में डालते ही देखिए आपका ये जो पोर्टल का है ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देते हैं। तो इसको क्लिक करते ही देखिए ये प्रोसेस मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया हुआ जो मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन और फ्रेश एप्लीकेशन ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और ऑलरेडी देखिए मैंने ये वाला देखिए बताया हुआ है आपको, ये एक मिनट दिखा भी दूँ क्योंकि कुछ नया आया होगा तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इसको हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो वहाँ दिखा रहा था कि 31 तारीख आपका लास्ट डेट है। यहाँ पे देखिए क्लिक करने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं आ रहा है, जो गाइडलाइन है वो पुरानी गाइडलाइन है बच्चों, ठीक है। तो हम वापस से ऊपर से जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन, फ्रेश एप्लीकेशन पे नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये देखिए हमारे पास एकेडमिक ईयर 2023-24 का आ गया। तो आप इसको पढ़ लेंगे, मेजर माइनर जो रूल रेगुलेशन मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बच्चों विधिवत समझाया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को आप चेक करेंगे, ब्लू कर देंगे और कंटिन्यू का बटन दबाएंगे, ठीक है। अब कंटिन्यू का बटन दबाते ही ये देखिए आई हैव आधार, ठीक है। और ये यहाँ पर मोबाइल नंबर OTP पाना है, फिर ये जो कैप्चा भरा है इसको आपको भर देना है, फिर वेरीफाई करना है। देखिए मुझे साफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ इससे, ठीक है। रिफ्रेश करते ही अब मुझे साफ दिख रहा है। तो मैं आगे का प्रोसेस करके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अगर बढ़ पाता हूँ तो। देखिए वो मैंने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई किया, OTP आया, फिर मैं इस पेज पे आया हूँ, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर भरना है, फिर OTP भरना है, फिर कैप्चा भरना है। इसके बाद नीचे आपको फिर से वेरीफाई करना है, ठीक है। मेजर और माइनर वाला इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आगे को प्रोसेस वेरीफाई करके आगे बढ़ता हूँ। बच्चों काफ़ी बार मैंने प्रयास किया, अभी अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है। और बार बार कैप्चा बता रहा है गलत है, जबकि मैं कैप्चा सही भर रहा हूँ। इसके आगे का प्रोसेस अगर होता है नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन बच्चों आया हुआ है। तो आपको उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। बस स्कीम में ध्यान रखिएगा, स्कीम में आप लोग बच्चों PMSSP को सेलेक्ट कीजिएगा, NMMS कीजिएगा, ये बस अंतर होगा। उसमें मैं देखना चाह रहा था कि उसमें PMSSP का भी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोसीड ही आगे नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अगर कुछ और अपडेट आता है, क्योंकि एक बच्चे का मुझे पूरी डिटेल भी चाहिए होगी, तो शायद इस बच्चे की डिटेल सही नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है आगे भी प्रोसेस नहीं बढ़ पा रहा हो।
तो कुछ नया अपडेट आता है तो बच्चों फिर बताऊंगा। आप लोग अपना फॉर्म लेकिन जैसे मैंने वीडियो बताया है एनएसपी पोर्टल पर जाकर इसी तरह से आपको जैसे मैंने NMMS में बताया फॉर्म फिलअप करना है, वैसे ही आपको पूरा फॉर्म बच्चों फिलअप आपको यहाँ करना है। ठीक है बच्चों, थैंक